हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि जैसा कि पता है 13 दिसंबर को 17th बीपीएससी है। और बीपीएससी का अगर ट्रेंड का बात किया जाए तो प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जहाँ से थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है। अगर आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी लोग प्रीलिम्स में ही छट जाते हैं, तो मेंस ऐसे में इजी हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर आपका तैयारी है और इतनी काफ़ी संख्या में वैकेंसी है, लगभग 2100 के आसपास पोस्ट है, तो निश्चिंत है कि अगर आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो एक काफ़ी अच्छा चांस आएगा कि आपका रिजल्ट फाइनल हो जाए। तो ऐसे में हम लोग बात करेंगे 13 दिसंबर के बाद लगभग अभी 27-28 दिन बचा हुआ है, तो क्या रणनीति होना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग इस पर फोकस करेंगे। एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है और उसका क्या रोल रहेगा, क्या क्या मैं अभी इसमें आप लोग के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, मैं सारा कुछ बात करूँगा। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्रीलिम्स पास करने के लिए क्या है, ये के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर करके जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करके जाना ही है, ठीक है। देखिए, अब जो आपका रणनीति होना चाहिए वो दो प्रकार से होना चाहिए। एक तो हो रहा आपने सिलेबस को कंप्लीट किए होंगे तो वो रिवाइज होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल हर साल, हर एग्ज़ाम में, हर बीपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर दूसरे एग्ज़ाम में वो सवाल वहाँ से उस टॉपिक से आना 100% तय है। तो ऐसे में अगर उस टॉपिक को भी आपने एवरेज पढ़ा है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा उस टॉपिक से सवाल टफ हो जाएगा तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको, बात को आप समझिए। क्योंकि आपके पास मान लेते हैं 1000 टॉपिक है, ठीक है। 1000 टॉपिक में कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बार बार आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पंचायती राज, सिंधु घाटी सभ्यता। ये ऐसे टॉपिक है, आप कभी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आना तय है। तो अगर इस टॉपिक को आपने बहुत जनरल तरीके से पढ़ा है बाकी टॉपिक की तरह, तो हो सकता है कि आपने इसमें सवाल गलत कर देंगे अगर सवाल का लेवल थोड़ा ऊपर हो। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी तक आपने, मुझे उम्मीद है कि सब सिलेबस को एक बार, सब सब्जेक्ट को एक बार आपने रिवाइज कर लिया होगा। लेकिन कुछ समय ये आपको बहुत कारगर होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो इस रणनीति को आपको फॉलो करना है। कुछ समय मतलब कि अगर आपको मेरे अनुसार अगर आपके पास फ्री टाइम है तो 10 से 12 घंटा एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। 12 घंटा भी आप पढ़ना चाहिए, 10 घंटा कम से कम, और 12 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर आपके पास पूरा समय है तो। तो उसमें से 4 घंटा आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक 70-80 टॉपिक रहते हैं और उससे कम से कम 40-50 क्वेश्चन अगर आ गए तो आपका सोचिए कि आप कितना बढ़त ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बाकी आपके पास जो 7-8 घंटा टाइम है उसमें आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कीजिए जो आपने बार बार पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और जैसे अभी का इम्पोर्टेंट है कि आपका 4 सेक्शन पर विशेष फोकस होना चाहिए करंट पे, ठीक है। करंट से लगभग 30 सवाल आएंगे करंट से। पॉलिटी इकोनॉमिक को मैंने एक जोड़ा है क्योंकि मुझे जो अब ट्रेंड समझ में आ रहा है कि पॉलिटी इकोनॉमिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा फोकस रखना है कि पॉलिटी और इकोनॉमी को ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बुक है लूसेंट, इसको अभी भी अगर इसका आप लेटेस्ट अपडेटेड देखेंगे, एक मतलब पिछले साल का, तो काफ़ी कुछ इसमें ऐड किया गया। तो लूसेंट एक अच्छा बुक है, आपको सब जगह काम आएगा। चाहे आप साइंस का रिवाइज कर रहे हैं, हिस्ट्री का रिवाइज कर रहे हैं, तो ये बुक अपने साथ रखिएगा जरूर। लेकिन पॉलिटी इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ऊपर लेवल का जाने की जरूरत पड़ सकता है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि किसी वीडियो का सहारा आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा है तो वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब में 4-5 घंटे में पूरे पॉलिटी रिवीजन सीरीज मिल जाएंगे, तो उसको आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हिस्ट्री से 30 सवाल आएंगे, तो हिस्ट्री पर भी फोकस रखना है, लेकिन विशेष फोकस रखना है मॉडर्न में, ठीक है। बिहार स्पेशल में भी लगभग 30 सवाल आएंगे। तो ये जो 4 सेक्शन हो गया आपका, साइंस से 30 सवाल आएंगे। तो यही 4 सेक्शन से आपको 120 सवाल आएंगे। बाकी ये पॉलिटी इकोनॉमी और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सब का मिक्सर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, से भी सवाल आएंगे। तो अब एक्चुअली अब मेरा क्या रोल रहेगा इस पर मैं बात करता हूँ, किस प्रकार से मैं आपका कुछ नंबर बूस्ट करने में मदद कर सकता हूँ, तो इस पर मैं बात करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है। लिंक नीचे दिया और डिस्क्रिप्शन में दिया और सबसे पहले आप वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
इसमें क्या हुआ कि ये 2-4 दिन के बाद है ना, ये एक्टिव होगा ये प्रोग्राम, और डेली आपको एक टारगेट दिया जाएगा, ठीक है? टारगेट आपका होगा जीएस के कुछ पोर्शन होंगे, जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और मैं आपका दिन भर का 4 घंटा माँगूँगा बस, ठीक है? 4 घंटा मैं माँगूँगा, उतना मैं टारगेट दूँगा, 4 से 5 घंटा का मैं टारगेट दूँगा, बाकी आप दिन भर बाकी जितना टाइम बच रहा है, वो अपने अनुसार आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 4 से 5 घंटा का मैं टारगेट दूँगा, वो आपको मेरे अनुसार पढ़ना है, ठीक है? जो मैं बताऊँगा, जो टॉपिक मैं दूँगा, आपको वहाँ पे आना है, और रात के 9-10 बजे के आसपास एक टाइम रहेगा, उस टाइम पे वहाँ डिस्कशन होगा। डिस्कशन का मेनली मकसद ये है कि आप तैयार होकर आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, और जिससे आपको ये देखने को मिलेगा, 1 सप्ताह के अंदर ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपका तैयारी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कमांड हो रहा है। हम लोग क्या एक गलती करते हैं, जो सब टॉपिक को जनरलाइज़ पढ़ते हैं, लेकिन मेरे अनुसार से बार-बार बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को अब समय आ गया थोड़ा-सा फ़ोकस करने का। जैसे मुगल काल, आपको भी पता है सवाल आएँगे, तो उसको क्यों ना विशेष तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि एक सवाल अगर आ गए, तो हम लोग उस पर गलती नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग का टारगेट रहेगा, ठीक है? 4 से 5 घंटा मैं लूँगा आपका पर डे, बाकी आप अपने अनुसार पढ़ते रहिए। अ, आप सुबह का टाइम, शाम का टाइम 5 घंटा ऐसा रख लीजिए कि मेरे अनुसार पढ़िए, और मेरे अनुसार पढ़ने का मतलब वो भी आपका सिलेबस का ही पार्ट रहेगा। इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट होगा, ठीक है? और ये टेलीग्राम का जो डिस्कशन से इतना फ़ायदा हुआ है कि जेपीएससी में हम लोग प्रीलिम्स में देख चुके, और मेंस में देख चुके कि, और प्रीलिम्स में काफ़ी रिजल्ट भी आया है प्रीलिम्स के लिए। मेंस का रिजल्ट वेट है, तो इसका जिस प्रकार से आएगा मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो डेली डिस्कशन होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिया जाएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक से एक तो बिहार के टॉपिक रहेंगे कुछ, ठीक है? करंट के टॉपिक रहेंगे, और आपके जीएस के कुछ टॉपिक रहेंगे, ठीक है? तो ये मिक्सचर रहेगा, और इन्हीं को आपको डेली करके आना है। डिस्कशन बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आपको रात को 9 बजे या 9 साढ़े 9 बजे डिस्कशन होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है? और नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मतलब इतना अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, 22-25 दिन जो बचा हुआ, 25 दिन के आसपास, 25-27 दिन बचा हुआ, 25 दिन मान के चलते, अगर फॉलो कर लिए तो आपका कम से कम 60-70 क्वेश्चन, कम से कम मैं बता रहा हूँ 60-70 क्वेश्चन फ़ायदा होगा। और काफ़ी अगर इसको आप रेगुलर फॉलो कर लिए तो 50-60-70 क्वेश्चन के आसपास आपका रहिए कि आपका नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है? मतलब सही होने वाला है। बाकी आप अपना आधा टाइम में जो पढ़ रहे हैं, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो प्रीलिम्स निकलने का काफ़ी आपका चांस बढ़ जाएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक लिस्ट तैयार करके रखा हूँ, जो मैं आपको डेली देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? जीएस के टॉपिक रहेंगे, करंट भी हम लोग करेंगे, करंट हम लोग दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है? मैगज़ीन आपके पास 2 होना चाहिए, एडुटेरिया, ई दृष्टि। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेने का, ठीक है? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एडुटेरिया हो गया, मैं एडुटेरिया बिहार का बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ये ई दृष्टि नेशनल का बात कर रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे मैगज़ीन भी करवा दूँगा, ठीक है? करंट करंट आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। बिहार के इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहार का भी मैं कराऊँगा, मतलब टारगेट दूँगा। जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री से चलूँगा, पॉलिटी के लूँगा, है ना? इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ एनवायरनमेंट के ऐसे टॉपिक है जहाँ से सवाल इस बार आ सकते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? साइंस टेक हो गया, बायोलॉजी, तो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे फिजिक्स का बात करें तो लाइट लाइट ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल आपके 100% आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आप थोड़ा सा अपना टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक मेरे साथ पढ़िए इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक आप जिस तरीके से अपना पढ़े हैं, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो उसको रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको 2 से 3 बार अगर इसको कर लिए, तो एग्ज़ाम में अगर सवाल तो आने तय है, तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, और आपका प्रीलिम्स का चांस, निकलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जुड़िए इस प्रोग्राम में, बिल्कुल फ्री है, और पार्टिसिपेट कीजिए, और नए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए। और इसका इतना फ़ायदा होने वाला है कि लास्ट 20-25 दिन में अगर आप रेगुलर रहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़, आपको डिसिप्लिन रहना होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा है कि आप डिसिप्लिन अगर रहेंगे, लास्ट तक रहेंगे, लास्ट तक मैदान में टिके रहेंगे, तो आप नॉट आउट होके जाइएगा, और आपका प्रीलिम्स 100% होगा। तो ये अपना एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ, और तो इसको फॉलो करना है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मेरे पास तैयार है, मैं उसको भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जल्द ही कर दूंगा, और उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
ये टॉपिक को मैं कराऊँगा अपने अनुसार, आपको ज़्यादा नहीं 5 घंटा मेरे अनुसार देना, बाकी आप दिन भर पढ़ते रहिए, ठीक है? जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं अपना रूटीन फ़ॉलो कीजिए, उसमें कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन हाँ, 5 घंटा जो मैं टारगेट दूँगा उसको करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आना है और पार्टिसिपेट करना है। सवाल एक हम लोग एक्चुअली वहाँ पे एक-दूसरे से सवाल पूछा जाएगा, कुछ पर डिस्कशन भी किया जाएगा कि इसको कैसे याद भी रखना है। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में कुछ मिसिंग हो रहा है तो एक-दूसरे से इसका जवाब भी आ जाता है, तो आपका चीज़ें याद भी रह जाता है। तो जुड़िए, फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। इसको मान के चलिए कि 4-5 दिन के बाद ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे और लेकिन जल्द से जल्द जुड़ जाइए। धन्यवाद।